अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे यहाँ मुल्तान में ना बड़ी फ़्रेश फ़िश मिलती है। यहाँ पर मछली मंडी लगती है, मछली बाज़ार कह लें उसे। तो वहाँ पर बड़ी ही दिन हो या रात हो, बल्कि रात को ना सामान मतलब जो इनका माल है ना वो फ़्रेश आता है। तो बड़ी फ़्रेश सी मछली हमें नज़र आई, तो हमने कहा चलें ले लेते हैं। तो आजकल ऐसा है कि ये डे टाइम है, बच्चे सुबह स्कूल जा चुके हैं और आजकल हमारे स्कूल जाने में आने में इतनी अफरा तफरी होती है, क्योंकि मेरी हेल्पर गई हुई है घर पे अपने, और वो अभी तक आई नहीं है। तो ऐसा है कि पहले तो ये छोटे मोटे जो काम थे वो मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किए। शेयर इसलिए नहीं किए क्योंकि वो मैं करती ही नहीं थी। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी ये चादरें सोफ़ों की दी थी। यहाँ पर मैंने अभी टेम्पररी चादरें बिछाई हुई हैं, क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा, जब मेहमान वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं तो ये मैं बिछा लेती हूँ। इनसे ये फ़ायदा होता है कि आपको पता है कि आजकल हर चीज़ बड़ी मुश्किल से बनती है, और जब तक हम इनकी केयर कर सकते हैं ना तो हमें करनी चाहिए। और मैं ऐसा बंदा थी जिसको नफ़रत थी, सख्त नफ़रत थी। कभी किसी के घर जाते थे, उनके ड्राइंग रूम में चादरें ऊपर बिछी होती थी, मतलब सोफ़ों के ऊपर, और टीवी लाउंज में जाते थे तो इसी तरह से चादरें होती थी। तो मैं खुद सोचती थी, मैं कहती फिर ऐसी चीज़ का क्या फ़ायदा। बट आप यकीन करें, अब जब खुद पर ये टाइम आया ना, तो मैं खुद ये चादरें अपने हाथों से बिछा कर रखती हूँ। क्योंकि जब हम उस फ़ेज़ में होते हैं ना, हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता। बट आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को एज के साथ इन सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब का आइडिया होता जाता है। तो खैर ये देखें, यहाँ पर मैंने ये धुलवाई थी उतार के, अब मैं उनको ऊपर से लाई हूँ, और मैंने कहा मैं बगैर सुस्ती किए ना ये बिछा दूँ। ऐसा है कि बच्चे आते हैं, बैठते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, जितना भी मना करो उनको इंक निकाल के बैठ जाते हैं, पेन्स अपने खोल के बैठ जाते हैं। तो उनको ना ये है कि फिर यहाँ पर थोड़ी बचत हो जाती है कि जो कुछ भी दाग वगैरह लगता है तो वो चादर पर लगता है। तो यहाँ पर मेरे बहुत दिनों से ये पेंडिंग था काम, क्योंकि हम शादी पर गए हुए थे, जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया। कंसेक्टिव भावलपुर के चक्कर लग रहे थे, तो आज मैंने कहा मैं हिम्मत करूँ, और जो है ना यहाँ पर अपना सारा कबर्ड मैंने खाली की, और बच्चों के कपड़े सर्दियों गर्मियों के सारे मैंने निकाल दिए और गर्मियों के लपेट के रख दिए। और यहाँ पर जो यूनिफ़ॉर्म्स का ये मसला होता है, मेरे जो दोनों बेटे हैं ना, उनका यूनिफ़ॉर्म, हालांकि उनमें 3 इयर्स का गैप है, बट उनका जो यूनिफ़ॉर्म है ना, उसको वाकई नहीं देख कर पता चलता अलग अलग कि ये किसका यूनिफ़ॉर्म है। तो कभी ऐसा होता है कि सुबह के टाइम जब बच्चे यूनिफ़ॉर्म चेंज करने लगते हैं, किसी की शर्ट होती है और दूसरे की पैंट होती है, और इनकी चीखों पुकार होती है, तो मेड कहती है कि बाजी मुझे नहीं पता चलता, आप मुझे खुद सेट करके दें। तो यहाँ पर मैंने जी सारे उसको यूनिफ़ॉर्म अलग-अलग करके दिए। मैंने कहा अब तुमने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि बड़ा ही मसला होता है सुबह-सुबह। तो यहाँ जी हमारी जो चाय है ना, वो हमारे दिन में कोई 3-4 शिफ्ट्स लगती हैं, क्योंकि बाहर काम हो रहा है हमारा। पहले सुबह 3 शिफ्टें लगती हैं जी नाश्ते की चाय में, उसके बाद इस टाइम तकरीबन 11 बजे चाय देनी होती है हमें। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी हाँ, चाय, और मेरी जो एक और हेल्पर आती है जो सफाइयाँ करती है, वो मैं सफाइयाँ अपना काम ही कर रही थी। ये छोटे मोटे काम मेरी छोटी हेल्पर करती थी, चाय वगैरह बना लेती थी। अच्छा, इस टाइम पर आकर ना, जब सीख जाती हैं हेल्पर्स और हम लोगों को थोड़ी हेल्प होना स्टार्ट होती है ना, तो इस टाइम पे जब ये चली जाती हैं ना, तो इस टाइम पे बड़ा ही दुख होता है, और तब इंसान कहता है कि बेहतर है इसे कि इंसान हेल्पर्स रखे ही ना। बट बात यह है कि हेल्पर्स के बगैर भी गुजारा नहीं है हमारा। तो यहाँ पर जी ये छोटे छोटे तो तमाम काम मैं तो करती ही नहीं थी। मैं अपनी हेल्पर से ही कहती थी, और उसको मैंने इतना ट्रेन कर दिया था कि अगर आप मेरे घर में मेहमान भी होते थे ना, वो सुबह पूरा नाश्ता बना लेती थी। उसको ये पता था कि मैंने कौन सी क्रॉकरी मेहमानों के आगे रखनी है, किसके आगे क्या रखना है, मतलब हर चीज़ में वो ट्रेंड हो चुकी थी। तो ख़ैर शादी भी करीब है घर की, और वो भी मुझे छोड़कर चली गई है। तो ख़ैर अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। बट आजकल जो ये छोटे-छोटे काम है ना, वो मैं ख़ुद कर रही हूँ। इससे ये है कि मैं आपको बताऊँ कि हेल्पर ना होने का नो डाउट कि हमें बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे उन घरों में जहाँ आना-जाना हो। बट इंसान अगर ना हो ना, तो एक्टिव बड़ा रहता है। मगर ये एक्टिव इस तरह रहता है कि ये छोटे-छोटे काम ना इंसान को वैसे थका देते हैं। एक्टिव हम और कामों में हो सकते हैं, हम खुद को टाइम नहीं फिर दे सकते। हम मैं योगा करती हूँ, हालाँकि मेरी मॉर्निंग रूटीन में है, बट जब से मेरी हेल्पर गई है, आप यकीन करें मैंने नहीं की। तो यहाँ से हम थोड़ा-सा, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम हेल्पर
होनी चाहिए। तो ये देखिए छोटी-छोटी सब्जियां हैं, मैंने तो कभी काटी भी नहीं। हाँ, इस तरह की जैसे प्याज है, मैंने उसको पूरी कटिंग बोर्ड पर हर चीज़ सिखा दी थी। तो ये ऐसा था कि वो हर कटिंग कर लेती थी और फिर आती थी और मैं आकर बस सालन वगैरह बना लेती। हाँ, एक चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है उसके जाने से, वो ये कि मेरे बच्चे अपना काम खुद कर रहे हैं। मैंने बच्चों से कहा है कि आप अपने शूज़ खुद पॉलिश किया करो और बाबा की किया करो, और छोटे-मोटे काम जैसा कि जिस प्लेट में आपने खाना है वो आप खुद वॉश करोगे, दूध वगैरह पीना है, ग्लास वगैरह खुद वॉश करोगे, और वो करते हैं। उठना है तो अपना कंबल वगैरह आपने लपेटना है, बिस्तर सही करना है। तो ख़ैर छोटे-छोटे काम अभी तक उनको आदत नहीं थी, बट वो आहिस्ता-आहिस्ता करते हैं और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो ख़ैर यहाँ पर जी आज हम बनाने जा रहे हैं पालक। तो पालक की मैं कर रही थी कटिंग। अगर किसी को पालक पसंद नहीं है तो वो इस रेसिपी से पालक बनाए और खाए, मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि उसकी फेवरेट हो जाएगी। क्योंकि मुझे भी पालक बहुत कम पसंद थी, बट जब से मैंने ये शाही पालक वाली रेसिपी बनाई है ना, तब से मेरी फेवरेट हो गई है पालक। तो खैर जी, यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं एक प्याज, हमने ली है पालक। क्वांटिटी आपने देखनी है, मेरी तकरीबन मेरे पास जो है 1 किलो जितनी पालक है, और उसके लिए मैंने बड़ा प्याज लिया है। इसमें हमने प्याज टमाटर ना ज़रा ज़्यादा डालने हैं। अगर आपके पास छोटे प्याज हैं तो आप 2 ले सकते हैं। उसके बाद जी हमने लिए हैं 3 से 4 या 4 से 5 टमाटर, और टमाटर हमने बिल्कुल छोटी कटिंग, क्यूब कटिंग में कट कर लेने हैं। ठीक है, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 4 ले लें, अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 5 भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने ना टमाटर ले लेने हैं और उनको क्यूब कटिंग में कट कर देना है। बस उसके बाद जी हमने लहसुन लेना है, सब्ज़ मिर्च लेनी है, और उसको हमने अच्छी तरह से ना पीस लेना है। यहाँ पर जी अब हम इसको पीसेंगे, और बिल्कुल भी आपने स्लैब पर रख के नहीं पीसना। यहाँ पर मैंने भी नीचे रख दिया था, क्योंकि स्लैब्स पर रख के पीसो ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो स्लैब के टूटने का थोड़ा सा डर होता है। तो यहाँ पर जी हमने ये अच्छी तरह से पीस लिया है। उसके बाद जी हम रखेंगे बर्तन जिसमें हम बनाएंगे पालक, और सबसे पहले इसमें हमने डालना है जी ऑयल। ऑयल हमने हस्बे ज़रूरत डालना है। आपको आइडिया होगा कि सब्ज़ी में थोड़ा सा वैसे ज़्यादा डलता है पालक में, और कोई भी सब्ज़ी हम बनाए ना तो उसमें थोड़ा सा ऑयल घी ज़्यादा डलता है। तो यहाँ पर जी बस हमने इसमें डाल देने हैं जो हमने कट किए हैं प्याज, और उसको अच्छी तरह से हम लोगों ने कर लेना है फ्राई, ताकि वो कच्चे ना रहें। आपको लगेगा कि पता नहीं पालक में प्याज कैसे लगेंगे, मैं भी पहले ऐसा सोचती थी। हम लोगों ने कभी भी नहीं डाले थे प्याज टमाटर, बस दही और लहसुन का तड़का मतलब लगा कर ना, तो हम पालक आलू वगैरह बना लेते थे। बट आप प्लीज़ मेरे कहने पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप देखना आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जी हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं यहाँ पर, और जो हमने पीसा है लहसुन और हरी मिर्चें वो भी हम साथ डाल देंगे, ताकि वो भी प्याज के साथ ऑयल में अच्छी तरह से ना फ्राई हो जाए। बस यहाँ पर जी हम डालेंगे अपने बेसिक स्पाइसेस, जिसमें हमने डाला है सॉल्ट, मिर्चें, रेड मिर्चें मेरे पास पिसी और कुटी हुई इकट्ठी होती हैं, और उसके बाद हल्दी डाली है और अच्छी तरह से उसको भून लिया है। उसके बाद हमने डालने हैं जी टमाटर। टमाटर हमने डालनी है। टमाटर आप जितने ज़्यादा डालेंगे ना पालक उतनी मज़े की बनेगी। बस अच्छी तरह से जब इसका मसाला गल जाए, ऑयल ऊपर आने लग जाए, तो आपने ना थोड़ी देर के लिए इसका ढक्कन बंद कर देना है, ताकि जो कसर रह गई है ना मसाले में वो पूरी हो जाए और मसाला अच्छी तरह से गल जाए। दूसरी तरफ जी हमने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हम इसको बॉईल नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज़ इट इज़ डाल रहे हैं। ठीक है, इसको कट करके हमने इसको बहुत अच्छे से वॉश करके हमने डालना है। दूसरी तरफ हमने जी आलू डालने हैं इसमें, तो मैंने आलू भी कट कर लिए हैं, और यहाँ पर जी हमने डाल दी है पालक। अच्छा, ये पालक जब हम वॉश करके डालेंगे ना तो ये हम अपने पानी में ही गलेगी, इतना पानी छोड़ती है, ताज़ी होती है क्योंकि। तो बहुत ज़्यादा अभी आप देखिएगा, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा देर ठहराया है, और ये अपने ही पानी में गल जाएगी, इसलिए आपने एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखें कितना ज़्यादा अभी पानी ना इसमें खड़ा है। यहाँ पर देखिए, जब तक ये पानी खुद ड्राई होगा तब तक पालक भी गल जाएगी, और ये बहुत बहुत मज़े की बनती है जो अपने ही पानी में ड्राई होती है। अदरवाइज़ हम इसको बॉईल कर लेते थे। तो यहाँ पर जी बस गल जाएगी जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा पानी है, क्योंकि आलू भी अभी गलने हैं, तो इतना आपको आइडिया होगा कि इसी पानी में ही आलू भी गल जाएं, तो आपने उस वक्त आलू डाल देने हैं।
यहाँ पर जी मैंने डाल दी हैं आलू और अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद इसको ढककर ट्रा दूंगी तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। तब ये होगा कि इसके पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और आलू भी इसके बिल्कुल ही गल जाएंगे। तो बस जी देखें, ये तकरीबन 10 to 15 मिनट्स बाद हमने इसको हल्की आंच पे ट्राया था। आलू भी गल गए हैं बहुत अच्छे तरीके से और ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये हल्का हल्का ना ऑयल भी छोड़ रही है। तो यहाँ पर ऑयल ये देखें साइड से आपको नज़र आएगा कि निकल रहा है। यहाँ पर आलू चेक करते हैं हम लोग। तो आलू तकरीबन तकरीबन सारे गल चुके हैं। यहाँ पर आपने चेक करना है कि कोई कसर तो नहीं रह गई मसाले में। अगर आपको थोड़ा कम लग रहा है नमक मिर्च तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हमने ना भून लेना है। बस हमारी तकरीबन पालक हो गई है बिल्कुल तैयार और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर जी मैं देख रही थी आवाज़ें आ रही थी हमें ढोल ढोल बजाने की। हमने कहा देखें ऊपर चढ़ के देखा तो साथ वालों के हमारे तकरीबन घर है ना, तो वहाँ पर बारात आई हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हम वही सोच रहे थे कि कितनी सिंपल तरीके से ये लोग चारपाइयों पर बैठे हैं और बारात आई है, लोग अंदर गए हैं, दूल्हा भी चारपाई पे बैठा है। यहीं पर उन्होंने बाहर ही गली में खाना खाया है क्योंकि छोटे छोटे घर हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने शादी की है। और यही तरीका है कि ख़ुद को हम लोगों ने ना खुद ही जो है मुश्किल में डाला हुआ है। जितने सिंपल होंगे आप उतने ही आसानी में रहेंगे। तो खैर जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।